मैं अमरिंदर सिंह राजा, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस और एमएलए पंजाब गिदड़बाह से हूं। अभी अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें मैं एमएलए बना गिदड़बाह के अंदर, और 46 साल बाद जो सीट हमने गिदड़बाह जीती, पहले वो अकाली दल का गढ़ माना जाता था। 12 साल पहले मैं यूथ कांग्रेस में आया, नॉमिनेशन सिस्टम भी देखा, ब्लॉक अध्यक्ष से चला, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रदेश यूथ कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद मैं स्पोक्स पर्सन भी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का बना, और उसके बाद तुरंत रेजिग्नेशन दे के उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला 2008 में राहुल जी ने पायलट प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर चलाया, उसमें मैंने इलेक्शन लड़ा और कुछ ही वोटों से मैं दूसरे नंबर पे रहा और वाइस प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद मेरे को आईवाईसी ने उसी दिन ही मेरी काबिलियत देखते हुए मेरे को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया, और इस बार मैं टिकट लड़के एमएलए बना हूँ। तो ये मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। महासचिव के रूप में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या काम आप करते हैं? मैं हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और इन सब स्टेटों का मैं प्रभारी रहा। जगह जगह पर मैंने काम किया, और जहाँ भी कहीं और भी कोई काम मिलता था हमने जाके वो काम करने की कोशिश की। ये हमने सब लोग काम किया है। आपके प्रभाव वाले राज्यों में युवाओं की मुख्य समस्याएं क्या हैं और आप उनका समाधान किस तरह से करने जा रहे हैं? समय समय सर जो भी जिस भी राज्य में एक जैसी सब में समस्या नहीं है, अलग अलग की समस्या है। उसका समाधान समय सर जैसी भी प्रॉब्लम होती है उसको दिक्कत देखते हुए आईवाईसी की नॉलेज में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के ध्यान में लाते हुए हम उसका समाधान करते हैं। युवाओं का के लिए राजनीति में आप क्या भविष्य देखते हैं आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस? मेरे को तो बहुत बड़ा, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी एग्जाम्पल हूँ। मैं एक आम साधारण घराने से संबंधित रखता हूँ जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। पहले जब नॉमिनेशन सिस्टम में था तो तब कहीं ना कहीं बड़का बड़का लग रहा था कि कहाँ जाऊँगा, किस तरीके से आगे कैसे बढ़ा जाएगा, बड़े नेता कैसे आगे आने देंगे नहीं आने देंगे। क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ बहुत से बड़े राजनीतिक लोग हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर भी वहाँ से हैं और बड़े नेता वहीं से हैं, पंजाब से। और जब 23 दिसंबर को चुनाव हुआ यूथ कांग्रेस का, पहले तो लग रहा था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा सिस्टम नया आया है, ये क्या नई तब्दीली है, इससे क्या होने वाला है। लेकिन जब उसमें मैं चुन के आया तो अपनी मेरे को काबिलियत पता चली और अपना दम पता चला कि मेरे में इतना दम है। और मैं समझता हूँ कि उससे एक मेरे में हौसला भी आया बात करने का, काम करने का, और मेरे को एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिला कि अब मेरा रास्ता आगे ये है। उसके बाद ट्रेनिंग हुआ, तो ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से आज जो भी कुछ हूँ, आज जिस पहलू पर हूँ, एमएलए बना हूँ, मनप्रीत सिंह बादल फाइनेंस मिनिस्टर के सामने लड़ा हूँ, 40 साल बीत जीता हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से बना। नहीं तो हो सकता है मेरे जैसे व्यक्ति को कभी जिंदगी भर टिकट नहीं मिलता, और टिकट मिला, घर बुलाए बैठे मेरी काबिलियत को देखते हुए ऐसे अनेकों लड़कों को जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में थे, चाहे वो गुजरात में थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, मौका मिला। एक चुने हुए सिस्टम के साथ काम करना आपको कितना आसान और कितना मुश्किल लगता है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि चुने हुए सिस्टम में एक रास्ता पता है कि सामने टारगेट है, सामने निशाना है, उस निशाने तक पहुंचना है। एक राहुल जी ने और आईवाईसी ने, राजीव सातव जी, जतेंद्र सिंह, मीनाक्षी नटराजन जी ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है कि हमारा ये काम है, हमारे को ये करना है। अगर हम इस काम में पूरा उतरते हैं, खरे उतरते हैं, तो आने वाले दिनों में संगठन और सिस्टम और कांग्रेस पार्टी हमारी पहचान करेगी। आसान हो गया है उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में काम करना। अभी तक के आपके राजनीतिक करियर में कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो आप शेयर करना चाहेंगे युवाओं के साथ? इंटरेस्टिंग वाकया तो यही है कि जब मैं सबसे ज़्यादा डरता था ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम से। पहली बार जब ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की राहुल जी ने बात कही, मेरे को याद है आज भी नेशनल एग्जीक्यूटिव में मीटिंग की कि मैं अपनी ही पार्टी में वोट डलवाऊंगा, लोग अपने आप नेता चुनेंगे। तो मैं बड़ा घबराया और मैंने तुरंत खड़े होकर सवाल किया राहुल जी से कि अपनी पार्टी में कैसे चुनाव होंगे, कैसे हम अपनी पार्टी में लड़ाई लड़ेंगे, हमारे तो दुश्मन बन जाएंगे, ऊपर पार्लियामेंट चुनाव है, आप पंजाब को पायलट प्रोजेक्ट ले रहे हैं। तो मेरे को उन्होंने कहा कि अर्जुन ने किसी से पूछा था कि आपको मछली दिखाई दे रही है और मछली की आंख दिखाई दे रही है, तो अर्जुन ने कहा था कि मेरे को मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो राहुल जी ने कहा कि मेरे लिए संगठन के चुनाव मछली की आंख हैं और मेरे लिए पार्लियामेंट चुनाव मछली हैं। तो
ये सबसे संगीन मसला था। जिस सिस्टम से, जिस काम से मैं डरता था कि अब इस आने से हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हम क्या करेंगे, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, वो जीतेंगे, तो सारा अष्ट वस्त हो जाएगा, हमारे इतने सालों का काम हुआ। लेकिन ये सबसे बड़ी एक मेरे ज़िंदगी में जो चीज़ थी जिसने तब्दीली लाई, जो वो थी ट्रांसफॉर्मेशन।